नमस्कार दोस्तों, वीमेक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्गमूल घनमूल का भाग 9। तो आपको क्वेश्चन नंबर 48 तक करा चुके हैं हम पिछली वीडियो में। तो अब क्वेश्चन नंबर 49 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, √2 + √1 + √9 का मान होगा। तो सबसे पहले √9 को हम √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि √3 का घन होता है, 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 और इसको इनके साथ प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। 2 + 1 + ये 3 हो जाएगा, तो 3 और 1 4, तो 2 + यहाँ 4 बाहर निकलने पे 2 रह जाएगा। तो अब ये जुड़ के दोनों 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 4 ऑलरेडी 2 का वर्ग होता है 4। तो अगर हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 4 2 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल से बाहर वर्ग ही संख्या आती है। तो आपका आंसर हो गया 2। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं, √15 + √20 + √x = 5 हो तो x का मान क्या होगा। अगर हम दोनों साइड, क्योंकि अगर यहाँ पे अचर संख्या नहीं होती तो इसका कुछ ना कुछ मान होता, तो अब दोनों साइड का हम वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो आपको दोनों साइड का वर्ग करने पर आ जाएगा 15 + √20 + √x बराबर हो जाएगा आपका 25। फिर से ये 15 इधर उठ कर चला जाएगा, तो 25 में से 15 चले गए तो आपके 10 बचे, तो √20 + √x बराबर 10। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 + √x बराबर हो जाएगा आपका 100। तो ये 20 इधर आके 100 में से माइनस हो जाएगा, तो आपका x बराबर हो गया 80। फिर से दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, क्योंकि फिर से वर्ग करना पड़ेगा तभी रूट हटेगा, वर्ग करने पर तो आपका हो जाएगा x, और यहाँ 80 का वर्ग हो जाएगा 6400 या 6400, 8 8 64 और 1 जीरो की 2 जीरो हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 6400। तो आपका विकल्प कौन सी है, तो आपका विकल्प हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, देख लो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 भी सेम 50 की तरह है। देखो किस तरह से करते हैं, √128 + √260 - √x = 12। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 128 प्लस रूट हो जाएगा 260 माइनस के √x = हो गया 144, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। तो 128 को उधर ले जाने पर 144 से माइनस हो जाएगा, तो आपका हो गया 260 माइनस √x बराबर 144 में से 128 चले गए तो आपके 16 बचे। तो दोबारा से दोनों पक्षों को वर्ग करने पर यहाँ पे हो जाएगा 260 माइनस √x बराबर होगा 256, क्योंकि 16 का वर्ग 256 होता है। अगर हम 260 को इधर उठा के लाएंगे तो 256 में से 260 चले गए तो माइनस के 4 बचेंगे, तो माइनस √x, क्योंकि यहाँ माइनस का x रह जाएगा, तो माइनस का √x और बराबर हो गया आपके माइनस के 4। तो माइनस के 4 आपके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों को फिर से वर्क करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए। तो वर्क करने पर आपका ये x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग, 4 चौक 16। तो आपका आंसर 16 आ गया। तो आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है, तो आपका विकल्प सी सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 52 में दिखाया है, पहले दे रखा है वर्गमूल भार रूट और उसके बाद अंदर घनमूल दे रखा है, घनमूल 0.004096। तो इसे हम शॉर्टकट विधि से कर लेंगे। तो देखो पहले हम जोड़ा बना लेते हैं। तो पहले बता चुके हैं हम पिछली वीडियो में, और इसके ऊपर शॉर्टकट के लिए नेक्स्ट में स्पेशल वीडियो बना कर डालेंगे। देखो इकाई का अंक इसका 6 हो जाएगा, और क्योंकि देखो हमने एक का घन हमेशा एक ही होता है और 2 का होता है घन 8, तो 4 जो है 1 के नज़दीक है, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो ये 4096 16 का घन है, क्योंकि 6 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो घनमूल के बाहर निकलने पे 2 स्थान छोड़ के पॉइंट रह जाएगा। अगर हमारा 6 स्थान छोड़ के लगा हुआ है, तो घनमूल के बाहर निकलने पे 6 स्थान का 2 स्थान छोड़ के रह जाएगा घनमूल के बाहर निकलने पे संख्या। तो देखो किस तरह से करते हैं। आपका रूट हो गया, और उसके बाद इससे अंदर है आपका घनमूल, तो आपका हो गया 0.16 का ये घन है। तो घनमूल से बाहर निकलेगा 0.16, तो रूट में रह जाएगा। फिर घन से निकलने पे, क्योंकि 2 लगे हुए हैं, पहले रूट लगा हुआ है फिर घनमूल लगा हुआ है, तो आपका रूट में आ जाएगा 0.16। तो 0.16 किसका वर्ग हो जाएगा जी? तो 0.16 देखो किसका वर्ग है, 0.4 का, क्योंकि 0.4 का जब वर्ग करेंगे तो 0.16 आएगा। 0.4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो आएगा 0.16। तो जिस संख्या का वर्ग होता है वो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है, तो ये संख्या आपकी होगी 0.4। तो आपका आंसर हो गया 0.4। तो आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखो, देखने में बड़ा लग रहा है पर बहुत छोटा और इजी क्वेश्चन है ये। देखो किस तरह से करते हैं। 49 आपको वर्ग में दे रखा है, वर्गमूल में, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, और 7 को हम अगर 29 से प्लस करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। और 36 किसका वर्गमूल है, 6 का। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, और 6 को जब हम 19 के साथ में लाएंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। और 25 हमारा कितने का है, 5 का, तो इससे निकलने के बाद 5 रह जाएगा, और 5 को 11 के साथ मैच करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। और 16 को हम बाहर निकाल लेंगे तो 16, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16, तो वर्गमूल से बाहर निकलने में 4 रह जाएगा, और 4 को हम 5 के साथ मैच करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 5 4 9, और 9 बाहर निकलने पे 9 को हम जब बाहर निकाल लेंगे तो आपका 3 रह जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 3। तो आपका विकल्प ए सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है। कहीं भी अगर इस प्रकार लिखा हुआ है हमारा रूट एन, फिर से प्लस रूट एन प्लस रूट एन और डॉट 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 का निशान दे रखा है, तो देखो किस तरह से करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम तोड़ लेते हैं संख्या को n और n+1 में। देखो मान लो कि n की वैल्यू 12 है, तो आप इसे लिख सकते हैं हम 4 गुणा 3 गुणा 4। तो आपका जो आंसर होगा प्लस वाली कंडीशन में बड़ी डिजिट होगी n+1। और अगर यहाँ दे रखा है रूट में n
माइनस रूट में फिर से n और फिर से माइनस में रूट में n, तो इसमें आपका हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। तो अगर 12 दे रखा है n की वैल्यू, तो 3 × 4 के अकॉर्डिंग आपका आंसर 3 हो जाएगा। ये तो देखो इस सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में दे रखा है √2 प्लस √2। अगर यहाँ होता 12 या 6 तो हम 2 × 3 में तोड़ लेते। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 × 1, या इसे 1 × 2 भी लिख सकते हैं, 1 × 2। तो इसमें बड़ी डिजिट प्लस वाले कंडीशन में जो बड़ी डिजिट होती है वही आपका आंसर होता है। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर 2 हो गया। तो आपका विकल्प ए सही है। सॉरी, विकल्प आपका सी सही है। यानी विकल्प सी सही है आपका।